मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की एंट्री के बाद भाईजान बौखला चुके और किसी भी कीमत पर वक्फ में हिंदुओं की नियुक्ति को बर्दाश्त नहीं करने का ऐलान किया। धमकी दी गई कि अगर हिंदुओं को वक्फ से हटाया नहीं गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। चारों तरफ विरोध कर रहे लोग इसे अपनी धार्मिक व्यवस्था में दखल बता रहे हैं, तो सरकार का तर्क ये कि वक्फ संशोधन कानून के तहत अनिवार्य प्रावधान है। बोर्ड पे हिंदुओं की एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री नहीं चलेगी। वक्फ में हिंदुओं की एंट्री, मुस्लिमों की धमकी। आपको हटाना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे उसके लिए। वक्फ बोर्ड में बदलाव हुए, भाईजान बौखलाए। अगर ये वापस नहीं हुआ तो देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। वक्फ पर मजहबी बवाल, एमपी में कश्मीर मॉडल। फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार वक्फ बोर्ड के दरवाजे 2 हिंदू सदस्यों के लिए खुले और इसी के साथ विरोध की आग भी भड़क उठी। वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई को वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के अनिमेश भार्गव को सदस्य बनाया। यानी पहली बार देश के किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की एंट्री हुई और इसी का विरोध भाईजान कर रहे हैं। पहला स्टेट ऐसा है जहां वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य बनाए गए, इसलिए आप नारे देख लीजिए। बनाया किसने? हम विरोध करेंगे, आपको हटाना पड़ेगा। नियमों को बदल के बनाया आपको हटाना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे उसके लिए। फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे धर्मों की जिसमें मुसलमानों को लिया जाता है, बताइए आप कौन सी संस्था में मुसलमानों को लिया गया है? हमें लो, आप लो, आरएसएस में लो, बजरंग दल में लो, हम तैयार हैं। रोका किसने? चले जाओ ना। हाँ तो ले ना, आप लेके तो बताओ, कोई ले नहीं सकता उसमें। नहीं चलेगी। दरअसल पहले वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम हो सकते थे। सरकार नामित सदस्य बना सकती थी, लेकिन उनके लिए भी मुस्लिम होना जरूरी था। लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद अब हर राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य हैं और एमपी में भी इसी व्यवस्था को लागू किया गया है। लेकिन यही बदलाव अब विवाद की वजह बन गया है और भाईजान को वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री नागवार गुजर रही है। भाईजान कह रहे हैं जेल क्या, फांसी भी मंजूर है, लेकिन हिंदू सदस्यों की नियुक्ति किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। विरोध करने वालों का सवाल है कि जब मंदिर ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्य नहीं होते तो वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य क्यों? कि अभी वक्फ बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं, कल मस्जिदों में दखल करेंगे, फिर मदरसों में दखल करेंगे। मतलब ये कि हमारी बिना इजाजत हमारे घर में आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, जबरदस्ती बैठ रहे हैं। आप अपने घर में भी तो हमें दावत दो, आरएसएस में शामिल करो मुस्लिम युवाओं को, अयोध्या के अंदर शामिल करो, उज्जैन के अंदर जो कुंभ का मेला लगता है वहाँ की जो संस्थाएं उसमें बुलाओ, शामिल करो। उज्जैन में कुंभ का मेला लगेगा, उसमें मुसलमानों को लो, आप फिर देखते हैं हम। नहीं, हम तो है ना, तैयार है, मैं तैयार हूँ। 2 जो मेंबर बनाए, वो हमें इस पर क्या करेंगे? नहीं, स्वीकार ही नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं। लेकिन भोपाल में एक तबका ऐसा भी है जो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल किए जाने का स्वागत कर रहा है और विरोध करने वालों से उनका सीधा सा सवाल है, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो फिर वक्फ बोर्ड में एंट्री पर क्यों है लड़ाई? 2 हिंदू सदस्य बना दिए गए हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और लोकतंत्र की एक मजबूत प्रक्रिया है, इसमें सब समाज के लोग होना चाहिए। भाई हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में ऐड हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। हम तो उनका स्वागत करेंगे, वेलकम, ताकि वो वक्फ बोर्ड को समझे। वो भाई ऐतराज नहीं है? अरे किस बात, हमें तो खुशी आपको है ऐतराज? नहीं साहब, हमें भी एतराज नहीं है। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं के सदस्य बनने से नहीं है? नहीं। आप लोगों में से है किसी को ऐतराज? किसी को नहीं है। पर बहुत सारे लोग तो सड़क पे आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम सलीम रजा खान है। हाँ। और मैं शासन के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे गैर कानूनी बताया है, जबकि बीजेपी इसे वक्फ संशोधन कानून के अनुरूप फैसला बता रही है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। बड़ी आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड बनाने की, बहुत जल्दी, और सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार नहीं करा, उसके निर्णय का भी इंतजार नहीं करा। ऐसी क्या आवश्यकता थी, ये सवाल उनसे पूछो तो आप। और 2 की जगह 3 बना दिए। 3 कैसे हो गए? क्यों? जो आयुक्त थे वो क्या है, वो किस समाज से? वक्फ कानून में प्रावधान है
दो महिलाएं होनी चाहिए, 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए, उसका पालन हुआ। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहला राज्य मध्य प्रदेश बनाया है जो इसमें सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, तो दूसरी तरफ विरोधी इसे धार्मिक हस्तक्षेप बता रहे हैं। यानी वक्फ बोर्ड का ये फैसला अब सड़क, सियासत और अदालत तीनों जगह नई लड़ाई की वजह बन चुका है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।